हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। दिल्ली पुलिस के एक और प्रैक्टिस सेट में देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है सोलर एक्लिप्स अकर, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये सन है, सन के चारों तरफ घूमती है अर्थ, और इस अर्थ के चारों तरफ घूमता है मून। पृथ्वी की एकमात्र ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। तो होता क्या है कि जब जब सन के और अर्थ के बीच में, सन के और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो अर्थ तक कुछ रोशनी ब्लॉक हो जाती है, किसकी वजह से, मून की वजह से, और सूरज के ऊपर ये आपका धब्बा टाइप दिखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोलर एक्लिप्स कहते हैं। इसका उल्टा होता है ल्यूनर एक्लिप्स, जब सन के और अर्थ के सन के और मून के बीच में अर्थ आ जाती है, तो ये अर्थ मून तक लाइट को नहीं जाने देती है, और उसको हम कहते हैं ल्यूनर एक्लिप्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, कि जब मून बीच में आ जाता है सन के और अर्थ के तो सोलर एक्लिप्स, और जब अर्थ बीच में आ जाती है मून के और सन के तो ल्यूनर एक्लिप्स। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लेस कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली फैट और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। तो पूछ रहा है कि लेस कार्बोहाइड्रेट किस में होती है, ठीक है। लेस कार्बोहाइड्रेट इनमें से किस में होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो इसका सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मेज। मेज इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है वेयर इज नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, देखो नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन पूछ रहा है, और नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के कौन से राज्य में है। तो मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलोंग, मिजोरम, जिसकी राजधानी है आइजोल, नागालैंड, जिसकी राजधानी है कोहिमा, और अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही 2011 के सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम थी। तो जो नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है। चौथा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड माजुली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। माजुली जो है, ठीक है, यहां से इस क्वेश्चन से आपके दो चीजें कवर हो रही है। सबसे बड़े नदी है, द्वीप का क्या नाम है, तो सबसे बड़े रिवर आइलैंड का नाम है मजूली, और ये मजूली असम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो जोरहट। जोरहट डिस्ट्रिक्ट के अंदर है असम के आपका मजूली। तो ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा जोरहट, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जोरहट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अ पर्सन कैन नॉट सी अ ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 25। तो अगर हम बात करें, हमारी जो देखने की जो लिमिट होती है मिनिमम 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम इन्फिनिटिव तक होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति जो नहीं देख सकता, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी से अगर कोई व्यक्ति नहीं देख सकता,
तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है आपका लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से जाना जाता है। अगर कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से, ठीक है, कम से नहीं देख सकता तो उसको लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी एनर्जी किस में बदलती है? ठीक है, कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है? तो बेसिकली क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, जो आपकी केमिकल एनर्जी में जो सोलर एनर्जी है वो किस में बदल जाती है? आपकी केमिकल एनर्जी में बदल जाती है, क्योंकि पौधे सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं जो एक केमिकल है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, आप ब्लैक बॉडी इमिट्स, ठीक है, जो ब्लैक बॉडी है, ठीक है, आप देखोगे जो काली चीजें होती है वो हीट को क्या करती है? ज्यादा ट्रैप करती है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ब्लैक बॉडी है वो क्या करती है? रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ, रेडिएशन ऑफ वन वेवलेंथ, रेडिएशन ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, या नो रेडिएशंस? तो जो ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है, वो रेडिएशंस नहीं फैलाती है। उनको क्या कर लेती है? उसकी ना एब्जॉर्प्शन पावर सबसे ज्यादा होती है ब्लैक कलर के अंदर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, द डेप्थ ऑफ अ सी इज मेजर्ड इन, ठीक है, समुद्र तल की गहराई को हम किस यूनिट में नापते हैं? तो देखो भाई, फीट में तो हम नापते हैं लेंथ को, ठीक है, किसी की लंबाई को हम फीट में नापते हैं, ठीक है, और नॉटिकल माइल्स नापते हैं हम दूरी में, दूरी, ठीक है, माइल्स दोनों हो गई। लेकिन समुद्र की गहराई को नापा जाता है फैथम नाम की यूनिट से, ठीक है, फैथम इसका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट है, एरिक सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय फिलोसीमा रेजिना सिल्क वो, द वोम इज कल्चर्ड इन दिस प्लांट। ठीक है, तो बेसिकली वो कह रहा है आपसे, ठीक है, एरिक सिल्क जो है, जो फिलोसीमा रेजिना सिल्क वोम से आपकी होती है, वो कह रहा है वो किस प्लांट के अंदर ये देखने को मिलता है? तो कैस्टर नाम के प्लांट, ठीक है, कैस्टर नाम के प्लांट में देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अ पॉलिटिकल राइट? ठीक है, तो देखो भाई, राइट टू लाइफ आपका एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन भी आपका एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसका जो मेंशन है आपका 21A में है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, अपना एक संघ बनाना, ये भी 19 का पार्ट है। ठीक है, 19 के अंदर एक सब पार्ट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, अपनी एक संस्था बनाना। ठीक है, लेकिन राइट टू इलेक्टेड, राइट टू इलेक्टेड क्या है? आपका एक पॉलिटिकल राइट है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द कैमरा इज इक्वेलेंट टू द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई? यानी कि जिस तरीके से, जिस तरीके से, ठीक है, हमारे आंखों का रेटिना काम करता है, ठीक है, तो कैमरे का कौन सा पार्ट उसकी तरह काम करता है? तो बेसिकली होता क्या है, अगर आपको ये पता है कि हमारे यहाँ पर इमेजेस कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है। ठीक है, हमारे यहाँ पर इमेजेस कहाँ बनती है? आपकी रेटिना पर बनती है। ठीक है, तो ऐसे ही कैमरा के अंदर क्या आ जाएगा? इसका जो फिल्म है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिल्म इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़े आइलैंड का क्या नाम है? सबसे बड़े द्वीप का क्या नाम है? तो एशिया आइलैंड के सबसे बड़े द्वीप का नाम है श्रीलंका।
ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है आपकी, जयवर्धनेपुरे कुटे। ठीक है, जयवर्धनेपुरे कुटे कुटे राजधानी है किसकी, श्रीलंका की। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वन एसेंस इन द एटमॉस्फेयर द एयर बिकम, जैसे जैसे आप ऊपर की साइड जाओगे तो हवा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हवा क्या होती चली जाएगी, रेयरर होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी जैसे जैसे, ठीक है, हम ऊपर की साइड जाएंगे तो। नेक्स्ट कह रहा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशंस कार्बोहाइड्रेट डिसइंटीग्रेट इनटू, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो ब्रीदिंग तो क्या हुआ, हमने ऑक्सीजन ली CO2 छोड़ दी, ऑक्सीजन ली CO2 छोड़ दी, ये तो आपका ब्रीदिंग है। लेकिन जब हमने जो ऑक्सीजन इनटेक करी थी, जब हम उसको यूज करने लग जाए, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड में, ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनर्जी में, उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। तो कह रहा है रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूट जाती है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाती है आपकी, ग्लाइकोजन में टूट जाती है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट, इनमें से कौन सी सबसे पहले इस्टेब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, इनमें से कौन सी आपकी सबसे स्टेप पहले इस्टेब्लिश हुई थी, तो देखो BHU जो बनी थी वो आपकी 1916 में बनी थी, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे 1861 में ही घोषणा हो गई थी कि 3 जगह पर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, मुंबई, कोलकाता और मद्रास, यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो सेकंड क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द स्टेट रेजिंग ऑफ प्राइस ड्यू टू इनहेंसमेंट इन क्वालिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज, ठीक है, जब राज्य, ठीक है, कीमत बढ़ाने लग जाता है, ठीक है, मनी सर्कुलेशंस के वजह से, तो उसे क्या कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब जर्नल प्राइस लेवल किसी भी चीज का, जो वस्तुएं होती है, वस्तु का जब सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसको इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है, महंगाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब क्या होता है आपका, ठीक है, वस्तुओं का कीमत स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट कह रहा है नेम द मिनरल that are essential for bones and teeth formation in human, ह्यूमन के अंदर हड्डियां जिससे बनती है, ठीक है, हड्डियों की फॉर्मेशन के लिए किस चीज की जरूरत होती है, या हमारी हड्डियां, ठीक है, किस चीज की बनी होती है, बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती है हमारी हड्डियां। राइप मैंगोज कंटेन, पके हुए आम के अंदर क्या होता है, ठीक है, तो विटामिन सी होती है, ठीक है, विटामिन सी होती है, जो आपके वैसे तो खट्टे जो फल होते हैं उनके अंदर आपके विटामिन सी देखने को मिलती है, लेकिन जो मैंगो होता है उसके अंदर भी विटामिन सी होती है। ठीक है, चलो, जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट होते हैं सब में विटामिन सी होती है। नेक्स्ट कह रहा है इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाईएस्ट, किस जगह पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट जिस पर पानी भाप बनने लग जाता है, ठीक है, वो आपका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, किस जगह पर आपका, ठीक है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो होगा, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,850, तो जो आपका यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। पहले इसका नाम पीक 15 हुआ करता था, फिर जियोर्ज एवरेस्ट नाम के फर्स्ट सर्वे जनरल ऑफ इंडिया के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया।
नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है द प्राइमरी कलर यूज इन कलर टीवी। जो हमारा कलर टीवी होता है उसके अंदर प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? तो ब्लू, ग्रीन और वॉयलेट। ब्लू, ग्रीन और वॉयलेट नाम के प्राइमरी कलर देखने को मिलते हैं हमारे टीवी के अंदर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के द्वारा इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट, ठीक है, नहीं दिया गया है? ठीक है, तो रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करना, ठीक है, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करना, ये भी दिया गया है भाई। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आर्टिकल 21A में ये भी दे रखा है। छोटे बच्चों को काम पे नहीं लगाना है, आर्टिकल 24 में ये भी दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दीज आ जाएगा, यानी कि ये सारे हमारे संविधान के अंदर दे रखे हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है? तो बेसिकली क्या है, डेंटिस्ट को बड़ा इमेज देखनी होती है। ठीक है, डेंटिस्ट को ना बड़ी इमेज देखनी होती है, तो वो यूज करता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, डेंटिस्ट, लैब और जो आपका बार्बर होता है, वो सब क्या करता है, कॉनकेव मिरर यूज करता है, क्योंकि उनको छोटी इमेज को बड़ा देखना होता है। और अगर व्हीकल की आपके साइड मिरर के बारे में बात करें, तो वहां पर आपका कॉन्वेक्स यूज होता है। नेक्स्ट है द गंधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर वॉज अ ब्लेंड ऑफ। जो गंधार स्कूल था उसमें किस किस चीज का मिक्सचर था? तो इंडियन और ग्रीक स्टाइल का मिक्सचर था गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर। ठीक है, इंडियन और ग्रीक का मिक्सचर था आपका गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज इन त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर, ठीक है, त्रिपुरा के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? ठीक है, तो बेसिकली त्रिपुरा लगता है आपका बांग्लादेश से, तो वहां पर इफेक्ट देखने को मिलता है किसका, बांग्ला भाषा का। तो बांग्ला क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि जब दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, तीसरे दिल्ली दरबार 1911 के दौरान, तो उस समय पर वॉइसरॉय कौन थे? ठीक है, तो बेसिकली लॉर्ड कर्जन जुड़े हुए बंगाल के विभाजन से। ठीक है, 1905 से बंगाल विभाजन से जुड़े हुए हैं आपके लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड मिंटो जुड़े हुए हैं आपके सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम से। ठीक है, जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग उस समय पर क्या थे, वॉइसरॉय थे। ठीक है, 1911 में ये दिल्ली दरबार लगाया गया था। ठीक है, और जो क्वीन मैरी और जॉर्ज पंचम भारत घूमने आए थे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर वॉज द कैपिटल ऑफ असम शिफ्टेड टू दिसपुर फ्रॉम शिलोंग। ठीक है, किस साल में असम की राजधानी को दिसपुर से शिलोंग शिफ्ट किया गया था? ठीक है, तो दिसपुर से शिलोंग शिफ्ट किया गया था आपका 1974 के अंदर, 1974 के अंदर राजधानी को दिसपुर से शिलोंग में क्या किया गया था, शिफ्ट किया गया था। वायरस कॉजेज द फॉलोइंग डिजीज इन मैन। ठीक है, इनमें से कौन सी बीमारी वायरस की वजह से होती है? ठीक है, कौन सी बीमारी इनमें से वायरस की वजह से होती है? तो इन्फ्लुएंजा नाम की जो बीमारी है, ठीक है, वो आपकी किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। द टर्म क्लोनिंग इज रिलेटेड विद। क्लोनिंग किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो क्लोनिंग बेसिकली जीन्स से जुड़ा हुआ है। जब दो मिक्स चीजों के, ठीक है, जीन्स को क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता है, उसको क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले एक भेड़ पे ना एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो जो दो डिफरेंट
जीन्स वाले उसको क्या किया गया था, क्रॉस ब्रीड किया गया था। तो जो क्लोनिंग बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है, आपका जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओनियन इज, ठीक है, तो प्याज बेसिकली है क्या, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है प्याज बेसिकली है क्या। ऑप्शन दे रखा है, राइजोम है, बल्ब है, ट्यूमर है, कोर्न है। तो जो ओनियन बेसिकली क्या है, ये एक बल्ब है, ठीक है, ओनियन क्या है, एक बल्ब की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय, तो हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, वो उसको किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, स्टोमक के अंदर तो तीन चीज होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो क्या करता है, खाने के अंदर के बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। दूसरा पेप्सिन होता है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। और तीसरा म्यूकस होता है, म्यूकस क्या करता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से बचाता है स्टोमक की बाउंड्री को, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम में डाइजेस्ट फूड होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के का पार्ट होता है, वहां पर ये खाने को क्या किया जाता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर विलायक के द्वारा इसको आगे भेज दिया जाता है ब्लड के अंदर। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस ब्रॉट अबाउट, ठीक है, जो औद्योगिक क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति ने किसको बढ़ावा दिया, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में, यानी कि लंदन के आसपास ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। औद्योगिक क्रांति के बाद सारी चीजें मशीनों से बनने लगी और इंसान प्रॉफिट की तरफ देखने लग गया, सिर्फ पैसे के प्रॉफिट की तरफ देखने लग गया। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, हम कैपिटलिज्म कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं। जब इंसान सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए, फायदा कमाने के लिए काम करे, उसको कैपिटलिज्म कहते हैं। तो सही आंसर आ गया आपका कैपिटलिज्म के नाम से। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनको ना मैच करना है, कौन सी बीमारी किससे होती है, ठीक है, कौन सी बीमारी किससे होती है, इसको ना आपने मैच करना है, ठीक है। तो जो ब्लैक रस्ट नाम की जो बीमारी है वो आपका गेहूं की वजह से होती है, गेहूं के अंदर होती है, ठीक है। स्टेम रूट आपकी राइस के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा व्हाइट रस्ट आपका मस्टर्ड के अंदर देखने को मिलता है। अर्ली ब्लाइट जो है वो आपका पोटैटो के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक बार हम देखें, ब्लैक रस्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में आता है, ब्लैक रस्ट व्हीट, ठीक है। स्टेम रूट आपका हो गया राइस के अंदर, व्हाइट रस्ट आपका देखने को मिलता है मस्टर्ड, अर्ली ब्लाइट जो हो गया वो देखने को मिलता है आपका पोटैटो के अंदर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, द प्लेनेट नियरेस्ट टू अर्थ, तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, ठीक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे प्लेनेट की सीक्वेंस होती है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्थ के सबसे नजदीक का प्लेनेट कौन सा है, तो अर्थ के सबसे नजदीक का जो प्लेनेट है, ठीक है, अर्थ के जो सबसे नजदीक का जो प्लेनेट है वो आपका वीनस है, न कि मार्स। भले ही हम मार्स पे जीवन ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी कंडीशन, ठीक है, ऑलमोस्ट पृथ्वी के जैसी है। लेकिन अगर नजदीक में बात करें तो वीनस सबसे नजदीक है, जिसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं वीनस को, ठीक है, ट्विन प्लेनेट भी कहते हैं। इसी को मॉर्निंग इवनिंग प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये वीनस और यूरेनस ही दो प्लेनेट है जो आपके क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सारे प्लेनेट आपके एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हार्ड वाटर कैन बी यूज इन,
हार्ड वाटर का प्रयोग किस में किया जा सकता है? ठीक है, तो हार्ड वाटर का प्रयोग आपका ड्रिंकिंग में किया जा सकता है। ठीक है, चौथा इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टिग्रिस फ्लो मेनली थ्रू, एक रिवर है आपकी, ठीक है, एक रिवर है आपकी टिग्रिस रिवर। तो बेसिकली क्या था, जो मेसोपोटामिया थी वो आपकी, ठीक है, टिग्रिस रिवर के किनारे ही थी। तो ये जो बहती है आपकी कहाँ, इराक के आसपास आपकी बहती है टिग्रिस रिवर। कभी मेसोपोटामिया सभ्यता इसी नदी के किनारे थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो 1526 के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसने भारत में, ठीक है, मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, और ये किसके बीच में हुई थी, आपके मुगल शासक, ठीक है, बाबर, ठीक है, मुगल शासक बाबर और, ठीक है, मुगल शासक बाबर और आपका उस समय पर इब्राहिम लोदी, ठीक है, दिल्ली डायनेस्टी के शासक के रूप में, ठीक है, कौन थे वहां पर, इब्राहिम लोदी थे। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी के और इनके बीच में ये जंग हुई थी, ठीक है, 1526 में। और ये आपकी पहली ऐसी जंग थी जिसके अंदर आपका, ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या किया था, विस्फोटक का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, द फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज इन कम्युनिकेशन, ठीक है, द फायर ऑप्टिकल्स केबल यूज इन, ठीक है, कम्युनिकेशंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो फाइबर वेब ऑप्टिकल केबल्स आजकल, ठीक है, जो यूज होते हैं, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट सिग्नल इन्हीं के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भाई ये किस पे काम करते हैं, तो ये काम करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर ये काम करते हैं। आउटर स्किन मोस्ट ऑफ द क्रस्टेंसिस आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दिस कार्बोहाइड्रेट, जो हमारी स्किन है, बाहर की जो स्किन है, वो आपकी किस सब्सटेंस की बनी होती है? ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि हमारी बाहर की जो स्किन है वो किसकी बनी हुई है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो ब्लड प्रेशर में बी इंक्रीज बाय द एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ, ब्लड प्रेशर किसकी वजह से बढ़ सकता है? ठीक है, ब्लड प्रेशर किसकी वजह से बढ़ सकता है? ठीक है, तो एस्ट्रोडियल के नाम किससे क्या हो सकता है आपका, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड के द्वारा यूज होती है, जो आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बना के रखती है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के द्वारा रिलीज होता है, जो आपका एक मेल के अंदर सेक्सुअल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस है क्या बेसिकली, ये सन की जो रेज है, ठीक है, सन की जो रेज है वो पृथ्वी तक तो आ जाती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी होती है और एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन ये जो पृथ्वी का ये भूमंडल है, यहाँ पर पृथ्वी का जो सरफेस है, ठीक है, जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है ना ये हीट, या बाकी जो भी हम इंडस्ट्रियल काम करते हैं, तो ये पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इस हीट को यही ट्रैप कर लेता है, आगे नहीं जाने देता है। इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है ग्रीन हाउस गैस का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? तो जोसेफ फर्नर ने क्या दिया था, ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट है सारा स्क्रेन इज द स्टेट बर्ड ऑफ, सारा स्क्रेन, ठीक है, कौन से स्टेट का बर्ड है, स्टेट बर्ड है, तो उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड का नाम क्या है आपका, सारस क्रेन। ठीक है, यानी कि ये
जो क्वेश्चन है आपके, वो स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल आपका एक टॉपिक आता है उससे है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सीएम आपके योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। मार्टियर्स डे, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो 9 जनवरी को तो एनआरआई डे मनाया जाता है, क्योंकि 1915 में इस दिन महात्मा गांधी जी कहाँ से आए थे? अफ्रीका से लौटे थे। और 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने, ठीक है, उनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और उसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा है एनिमल हु कैन कंज्यूम मोर सोल्ट अमंग द फॉलोइंग। वो कौन सा एनिमल है जो क्या करता है? ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा आपका सोल्ट कंज्यूम करता है। तो जो कैमल है, ठीक है, तो डेजर्ट में पानी की कमी होती है, और वो उसके कमी पूरी करने के लिए अपने सोल्ट का कंजम्पशन ज्यादा करता है। वेयर डिड औरंगजेब डाई? औरंगजेब जो अंतिम मुगल बादशाह थे, ठीक है, जिनकी डेथ 1707 में हुई थी। और औरंगजेब एक ऐसे मुगल शासक के रूप में थे जिन्होंने काफी हद तक साउथ के अंदर अपना कंट्रोल बना के रखा। तो जो इनकी डेथ कहाँ हुई थी? वो हुई थी इनकी डेथ अहमदनगर में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम एप्लीकेबल। भारत में जो नागरिकता के प्रावधान है, नागरिकता के प्रावधान क्या है? आर्टिकल 5 से लेके 11 तक संविधान के भाग सेकंड में सेकंड पार्ट के अंदर आपके नागरिकता के प्रावधान है, सिटीजनशिप के प्रोविजन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो सिटीजनशिप के प्रावधान है, ये लागू कब से हुए थे? तो ये लागू भारत में हुए थे 1950 से। भारत में क्या है? 5 तरीके से सिटीजनशिप ली जा सकती है, 3 तरीके से भारत की सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। हु गेव द टाइटल सरदार टू टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल? वर्दा वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया था? ठीक है, तो वुमेन ऑफ बारदोली, ठीक है, वुमेन ऑफ बारदोली ने, ठीक है, क्या दिया था? जो बारदोली की महिलाएं थी, क्या किया था इन्होंने? बारदोली में ना एक मूवमेंट चलाई थी। ठीक है, बारदोली में ना एक मूवमेंट चलाई थी, और उसके बाद, ठीक है, वहां पर इनको क्या दिया था? ये टाइटल वहां से मिला था। द नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया, तो भारत का जो पार्ट 18 है, भारतीय संविधान का जो पार्ट 18 है, उसके अंदर आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक मेंशन है। किसके बारे में? आपका इमरजेंसी के बारे में। 3 तरह की इमरजेंसी है। 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी विद, ठीक है, आपका आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो कह रहा है कि नेशनल इमरजेंसी भारत में, ठीक है, आपके कौन से आर्टिकल के थ्रू भारत में नेशनल इमरजेंसी लगती है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आर्टिकल 352, ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत भारत में क्या लगती है? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट सत्याग्रह वाज हेल्ड एट नागपुर इन 1923? नागपुर 23 में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? ठीक है, तो फ्लैग सत्याग्रह, ठीक है, फ्लैग सत्याग्रह हुआ था आपका नागपुर 1923 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें 49 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? तो जो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म के 2 पार्ट है आपके, ठीक है, एक महायान और एक हीनयान। ठीक है, और थेरवाद भी इसका एक पार्ट है। जो दिगंबर और श्वेतांबर है, ठीक है, ये आपके जैन धर्म के हिस्से हैं। जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं उनको श्वेतांबर, और जो बिल्कुल नेकेड रहते थे उनको दिगंबर के नाम से जाना गया था। ठीक है, तो जो
दिगंबर है ये आपका जैन धर्म का है, बाकी दोनों किससे हैं आपके बौद्ध धर्म से है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा आपका दिगंबर, इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, आईसीसी अप्रूव्ड अ चेंज टू डिसीजन रिव्यू सिस्टम डीआरएस playing conditions relation to the LPW Empire's Call at ICC's annual conference in which took place। तो बेसिकली क्या है, आईसीसी की एक कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया है कि जो डीआरएस है, एलपीडब्ल्यू के है, एम्पायर की कॉल है, इनसे रिलेटेड जो चीजें होगी उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो ये जब ये डिसीजन लिया गया, ठीक है, तो ये कौन से शहर में मीटिंग हो रही थी, ठीक है, तो एडिनबर्ग में ये क्या हुई, मीटिंग हुई। ठीक है, तो एडिनबर्ग क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा एडिनबर्ग। ठीक है, तो ये था हमारा एक प्रैक्टिस सेट। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने मार्क्स बने। ठीक है, कितने मार्क्स आपके बने हैं 50 में से। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में उसको पिन करना है। तो फिर मिलेंगे एक हम नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।